बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बना रही हूँ बड़े मज़ेदार सी तंदूर की रोटियाँ, क्योंकि तंदूर की रोटियाँ मैंने बनाई थी निहारी, और निहारी बनाने के साथ दिल चाह रहा था कि तंदूर की रोटियाँ बने। तो मैंने कहा चले मैं तंदूर की रोटियाँ भी बनाती हूँ और बहुत आसानी से बन जाएंगी ये तंदूर की रोटियाँ, और आप लोग के साथ रेसिपी भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो मैदा, और आधा किलो मैदे में 2 टीस्पून डाले हैं मैंने नमक, और 1 टेबलस्पून डाला है मैंने ईस्ट। ये डाल के और नीम गर्म पानी से मैं आटा गूंद लूँगी, ठीक है ना। आटा गूंद के और एक तरफ रख दूँगी ताकि अच्छे से आटा सॉफ्ट हो जाए, यानी कि और डबल पोजीशन में आ जाए, यानी कि 1 घंटा रखूँगी ताकि अच्छे से राइस हो जाए आटा। अगर आपको दूध वाली रोटियां बनानी हो तो आप सिंपल नीम गर्म दूध से गूंद लीजिएगा और बहुत मज़े की बन जाएंगी रोटियां आपकी। जैसे इन रोटियों का टेस्ट भी बहुत अच्छा था और आसानी से बन भी गई थी। तो मैंने कहा कि यहाँ पर से चलें आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करते करते आटा गूंद गूंद के एक तरफ रख दूंगी, आप लोग देखते जाइएगा, और मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़े खुशी शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड की जब मेरी शादी थी मेरे हस्बैंड की जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड की जॉब पक्की नहीं थी, मतलब यानी कि पक्की नहीं थी, तो कच्ची जॉब थी। लेकिन अब ये तो मैं नहीं बताऊंगी कि किस इदारे में थी, लेकिन बहुत अच्छे इदारे में थी, बहुत ज़्यादा अच्छे इदारे में थी। यहाँ मैंने ये आटा में ऑयल लगा के रख दिया एक तरफ। तो यहाँ पर मैं अब आपको बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड की जॉब पक्की नहीं थी और माशाल्लाह से हमारा गुजारा अच्छे से हो रहा था। लेकिन जब माशाल्लाह से फैमिली बढ़ने लग जाती है, पहले एक बेटा हुआ, फिर उसके बाद बेटी हुई, फिर दोबारा बेटी हुई, माशाल्लाह से 3 बच्चे हो चुके थे, और इसके बाद हमारी माशाल्लाह से फैमिली बढ़ गई थी। और जाहिर सी बात है, आपको पता है इतनी महंगाई के दौर में गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर मेरे हस्बैंड करते थे दो दो जॉब पे, क्योंकि उनकी परमिट नहीं थी नौकरी। नौकरी बहुत अच्छी जगह पे थी, लेकिन पक्की नहीं थी, परमिट नहीं थी। तो फिर मैं बड़ी परेशान रहती थी कि अल्लाह किसी तरीके से मेरे हस्बैंड की नौकरी पक्की हो जाए। और मैं पता नहीं कौन कौन से वजीफ़े पढ़ती थी, कितनी ज़्यादा मैंने मन्नतें मुरादें मानी हुई थी, मज़ारों पे जा जा के मन्नतें मानी हुई थी। और बहुत ज़्यादा मतलब मैं पढ़ाई करती थी, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी मैंने ना रटा दिया था कि मेरे बच्चे जब हाथ हाथ छोटे-छोटे से बच्चे जब अपने हाथ उठाते थे ना, तो वो यही दुआ करते थे कि अल्लाह पाक हमारे बाबा की जॉब पक्की हो जाए, बस यही दुआ होती थी। बल्कि लोग रिश्तेदार भी काफ़ी हँसते थे इस बात पे, मज़ाक भी उड़ाते थे, कहते थे कि यार बच्चों को देखो किस तरह से इन्होंने सिखाया हुआ है। बस मैं बहुत परेशान थी। एक दिन मेरी बहन ने मुझे बताई कि बड़ी मतलब एक सूरह बकरा का मुझे वजीफ़ा बताया, यानी कि जैसे आप फजर के टाइम पे सूरह बकरा पढ़ो, और सूरह बकरा पढ़ के आप देखिएगा आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। और यही हुआ, बिल्कुल ऐसे मैंने सूरह बकरा फजर के टाइम पे पढ़ी है, और फजर की नमाज़ पढ़ी है और सूरह बकरा पढ़ी है और दुआ माँगी, और फिर उसके बाद 3 दिन तक बस मैंने करा था ये। 3 दिन तक मैंने सूरह बकरा फजर के बाद पढ़ी थी। और उसके बाद आपने ये दुआ कर लेनी होती है कि आपका जब आपकी मुराद पूरी हो जाए, यानी कि आपकी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए, तो आप उसके बाद दोबारा 3 दिन पढ़िएगा। और मैंने बिल्कुल यही करा, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही करा कि मैंने ये पढ़ी, तो उसके बाद ही माशाल्लाह माशाल्लाह से मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली, यानी कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई, चेंज हो गई। मेरी ज़िंदगी बदल गई, क्योंकि माशाल्लाह से जाहिर सी बात है परमानेंट होने से पहले जॉब में इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं होती, लेकिन जब परमानेंट हुई थी तो माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छी सैलरी हो गई थी, स्मार्ट सैलरी हो गई थी। उसके बाद मतलब ज़ाहिर-सी बात है सैलरी अच्छी हो गई तो लाज़मी तौर पे भई हमने फिर माशाल्लाह से मतलब घर अपना ले लिया, फिर एक के बाद 2 दूसरा घर ले लिया, फिर उसके बाद फिर माशाल्लाह से हमने अपनी गाड़ी ले ली। यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब मेरी इस वज़ीफ़े ने ना, यानी कि जो सूरह बकरा का जो अमल है ना, इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तो मैंने कहा चलें मैं आप लोगों के साथ ये वाक़या शेयर करूँ, ये वज़ीफ़ा शेयर करूँ, और ये सूरह बकरा का अमल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और आप लोग ज़रूर कीजिएगा। आपका कोई भी मसला हो, कोई भी ख़्वाहिश हो, आप लाज़मी पूरी होगी आप लोगों की। तो मैंने कहा चलें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ये ज़िंदगी का मेरी बहुत मतलब मेरी ज़िंदगी बदलने वाली ये ख़्वाहिश थी, और ये वज़ीफ़ा बहुत अच्छा था। तो ये आप लोग ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिंपल आटा मतलब यानी कि मेरा 1 से डेढ़ घंटा रखा हुआ था, और ये देखिए मेरा मैंने सिंपल 6 पेड़े बना लिए थे, और 6 पेड़े बना के ये देखिए मैं बेल रही हूँ, और बेल के भी सिंपल
फ्राई पैन में रखूँगी। नॉन स्टिक के फ्राई पैन में देखिए मैंने रख दी है। अगर आपके पास फ्राई पैन बड़ा हो तो इसी पेड़े को यानी कि 6 पेड़े बनाइएगा और इसी पेड़े को आप बड़ा कर लीजिएगा, यानी कि रोटी को बड़ा कर लीजिएगा। 2 मिनट में देखिए इसमें बबल आ गए थे, मैंने ढक्कन ढक दिया था, फिर दूसरी तरफ पलट दिया था। देखिए कितना प्यारा सुनहरा कलर आया है और यकीन जाने टेस्ट में भी ये रोटी बहुत मज़ेदार थी, बहुत मज़ेदार ना, अच्छी बनी थी बहुत। तो बहुत आसान सी रेसिपी थी। मैंने कहा चला ये रेसिपी बनाते-बनाते आप लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी की ख्वाहिश जो बड़ी खुशी थी वो शेयर करूँ। आप लोग ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी आपको ये मेरा मतलब व्लॉग कैसा लगा ना, और ये मतलब यानी कि ये जो मेरी ज़िंदगी की जो खुशी थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी वो कैसी लगी। तो अब यहाँ पर हमारी रोटियाँ भी तैयार हो रही हैं और बहुत मज़े की बनी थी। और चलते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।